नमस्कार, मैं प्रियंका रावत। कूड़ा बीनने वाले वो लोग हैं जो शहर की सफाई तो करते हैं लेकिन खुद हमेशा हाशिए पर रहते हैं। अब देहरादून नगर निगम ने इनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए शुरू की है नमस्ते योजना। पहले आपको बताते हैं ये योजना क्या है और इसका किसके जीवन में कैसे बदलाव होगा। नमस्ते योजना नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम भारत सरकार की एक सामाजिक और मानवतावादी पहल है, जिसका उद्देश्य सिविल सेफ्टी टैंक, सफाई कर्मियों और कूड़ा बीनने वालों को सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर जीवन देना है। इस योजना के तहत इन श्रमिकों की पहचान कर उनका पंजीकरण किया जाता है और उन्हें सुरक्षा किट, स्वास्थ्य बीमा, प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए अवसर दिए जाते हैं। योजना का मकसद मैनुअल स्क्वेजिंग को खत्म करना और सफाई के कार्य को मशीनों के माध्यम से कराना है, ताकि इन लोगों की जान को जोखिम न हो। साथ ही आयुष्मान भारत कार्ड, बच्चों की शिक्षा और आवास योजनाओं से भी इन्हें जोड़ा जा रहा है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर सुधर सके। सरल शब्दों में कहें तो नमस्ते योजना सफाई कर्मियों को केवल एक योजना नहीं, बल्कि समाज में सम्मान और सुरक्षित जीवन देने की दिशा में एक सशक्त कदम है। वहीं इसको लेकर जो हमने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मखवाना से बात की, तो उन्होंने कहा, नमस्ते योजना का लाभ अब देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में पहुंच रहा है। भारत सरकार की इस योजना की अवधि 2026 तक तय की गई है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्ग को सम्मानजनक जीवन देना है। मोदी सरकार की ये पहल न केवल जीवन स्तर सुधारने की दिशा में है, बल्कि पुनर्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास है। नगर निगम, समाज कल्याण विभाग, जल निगम और जल संस्थान को इस दिशा में मिलकर तेजी से कार्य करना होगा, ताकि योजना का लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचे। नमस्ते योजना देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 2026 तक ये योजना जो सरकार, भारत सरकार की नीति है उसके अनुसार इसका समय अवधि निर्धारित की है। तो अभी इन्होंने केवल रजिस्ट्रेशन करना प्रारंभ किया है। कल मुझे देहरादून नगर निगम की नगर आयुक्त महोदय ने जो कूड़ा बीनने वाले लोग थे उनको भी इसमें सम्मिलित करते, उनको भी किट वितरण का कार्य प्रारंभ किया है। अब देहरादून में अभी तक 582 तो उत्तराखंड के फिगर है। देहरादून में 100 कुछ कर्मचारी पंजीकृत हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वासन के लिए भी कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। नगर निगम को इसमें तेज़ी से काम करना होगा, समाज कल्याण विभाग को तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है, जल निगम, जल संस्थान को काम करने की आवश्यकता है। ये गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, जो योजना का उद्देश्य है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। उनको सामूहिक बीमे, उनके बीमे की भी व्यवस्था की गई है। 30 लाख तक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, तो बीमा भी भारत सरकार ने व्यवस्था की है। इनके सुरक्षा के भी इंतजाम हैं। उनको अन्य गरिमापूर्ण कार्य करने के लिए भी योजना में प्रावधान है। मोदी सरकार ने ये बहुत अच्छी योजना बनाई है। समाज के निचले पायदान पर जो लोग हैं उनको उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन में सुधार लाने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये योजना बनाई गई है। और मैं आपके देवभूमि इनसाइडर जो हमारा चैनल है, मैं उसको भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस विषय में कम से कम एक पहल की है और आज मेरे पास आए हैं वो। मैं भगवत प्रसाद मकवाना, उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार, और केंद्रीय मॉनिटरिंग कमेटी में भी मैं सदस्य हूँ। तो उस नाते मुझे इस योजना की जो जानकारियाँ हैं मैंने आपको शेयर की हैं, विस्तार से भी की हैं। और देहरादून के परिप्रेक्ष्य में अभी मैंने मीटिंग ली थी, लेकिन जल संस्थान के अधिकारी वहाँ नहीं पहुँच पाए, जिसके कारण एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं हैं। आने वाले समय में मैं दोबारा मीटिंग लूँगा, तो ये सब अधिकारी आएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें आगे क्या प्रगति हो रही है मैंने सभी को निर्देशित किया है कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की, हमारे मुख्यमंत्री जी भी, धामी जी, बहुत संवेदनशील हैं स्वच्छता कर्मियों के लिए। उन्होंने मानदेय भी बढ़ाया स्वच्छता कर्मियों का। उन्होंने बीमा जो कांग्रेस शासनकाल में बंद हो गया था उसको भी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया। तो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी बधाई के पात्र हैं। और मोदी साहब तो पूरे देश में स्वच्छता कर्मियों का ध्यान रख रहे हैं, उनके जीवन स्तर में कैसे सुधार हो इसकी चिंता कर रहे हैं।
सरकार उनके पुनर्वासन के लिए भी योजनाएं चला रही हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये सब कार्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वेतन विकास निगम के माध्यम से पूरे देश में संचालित हो रहे हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और शहरी विकास विभाग, पंचायत विभाग और जल संस्थान, जल निगम के अधिकारी सब लोग इसमें, और कौशल प्रशिक्षण उद्यम विभाग भी इसमें हमें सहयोग कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसके अच्छे सार्थक परिणाम आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। वहीं जब इसको लेकर देहरादून सहायक नगर आयुक्त राजवीर सिंह चौहान से बात की तो उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 से केंद्र सरकार ने सफाई करने वाले कर्मचारियों के लिए नमस्ते योजना शुरू की थी। इसके पहले चरण में सीवेज की सफाई करने वाले कर्मियों को इससे जोड़ा गया था। अब देहरादून नगर निगम कूड़ा बीनने वालों को भी इस योजना से जोड़ने का काम कर रहा है। इसके लिए सभी सुपरवाइजर अपने क्षेत्र में ऐसे काम करने वालों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण करवा रही है ताकि उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके। देखिए, वर्ष 2022-23 में भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से नमस्ते स्कीम की योजना लागू की गई थी, जिसमें सबसे पहले फेज़ में जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के अनुसार जो कार्मिक जो काम कर रहे हैं सेप्टिक मैनेजमेंट के अंदर, तो उनको हम पहले उनके द्वारा 69 हम लोगों का हमने नगर निगम द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उसके तत्पश्चात उनके द्वारा उनका कराने के बाद उनको पीपी किट और किस तरीके से कार्य किया जाना है धरातल पे, उसकी ट्रेनिंग दी गई है। प्रोफाइलिंग के बाद इनको हमने भारत सरकार के जो पोर्टल है उनको पे अपलोड किया गया, उनके आयुष्मान कार्ड और जो आगामी जो उनके लिए लाभ वाले जो स्कीम है उनमें इनको जोड़ा गया है। देखिए, ये एक्चुअली नगर निगम द्वारा जल संस्थान को यह निर्देशित किया गया है, क्योंकि जल संस्थान द्वारा ही सारा सेप्टेज मैनेजमेंट देखा जाता है। इस सेप्टेज मैनेजमेंट के अंदर आने वाली समस्त कार्य, जैसे सीवर सेप्टेज टैंक को साफ करना या फिर सीवर खाली कराने का कार्य, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने मैनुअल ना कराकर मैकेनिज्म स्टाइल से कराने का हमने प्रपोजल दिया गया है। और जो उसमें कार्य करेंगे वो मैनुअल नहीं, इक्विपमेंट होनी चाहिए आपके पास, और ये जितने भी टेक्निकल जो चीज़ें अब इसमें लागू की गई है मशीनरी द्वारा और उनके द्वारा किया जाना है। इसी वर्ष 2024-25 में ही भारत सरकार द्वारा भी द्वितीय फेज़ में जो समस्त रैक पिकर और जो प्राइवेट मित्र हैं इनको पोर्टल पे अपलोड करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके लिए अभी नगर निगम द्वारा 483 रैक पिकर का चिन्हीकरण किया गया है। और इनका इस समय वर्तमान में इनका वो चला जा रहा है, पंजीकरण चल रहा है, जिसमें अभी 4 मई 2025 में हमारे द्वारा एक सफल टाउन हॉल पे एक बहुत सफल आयोजन किया गया है, जिसमें इनका हेल्थ कैंप और आधार कार्ड और उनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। देखिए, हमारे जो नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, जो एरिया के लोग हैं, इनके माध्यम से जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं इनकी, वहाँ हमारे द्वारा इनको बताया जा रहा है। और इनके लिए नगर निगम टाउन हॉल पे जो कैंप लगाया जा रहा है उसकी तिथि इनको बताई जा रही है फ़ोन के जरिए और प्रचार प्रसार के माध्यम से इनको बुलाया जा रहा है। और एक एनजीओ हमारे साथ जुड़ी हुई है, वेस्ट वॉरियर, इनका काफ़ी सहयोग है हमारे साथ, तो इनके द्वारा माध्यम से भी कार्य कराया जा रहा है। नमस्ते योजना सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि उन अनदेखे हाथों को सलाम है जो इस शहर को साफ रखने में दिन रात लगे रहते हैं। अगर योजना सही दिशा में आगे बढ़ी तो ये कई जिंदगियों को रोशन कर सकती है।